वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और अब जाके इस ऑपरेशन की कई जानकारी निकल के लोगों के सामने आ रही हैं और उसी में से एक जानकारी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के बारे में भी अब आ रही है। आर्म यूएवी का सबसे पहला यूज जिस जंग में दिखा था वो अर्मेनिया तथा अजरबैजान के बीच हुई जंग में था, जहां अजरबैजान ने टर्की के दिए हुए कई ड्रोन से अर्मेनिया के आर्मर्ड ब्रिगेड को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ यूक्रेन तथा रशिया के बीच चल रही जंग में भी अक्सर दिख जाता है। अजरबैजान और अर्मेनिया की जंग से पहले इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ही सीमित संख्या में ड्रोन का यूज कर रहे थे, जो कि मोस्टली इजरायली ओरिजिन के ड्रोन होते थे तथा इंडिया में इस तरह के यूएवी या ड्रोन को विकसित करने का कोई इकोसिस्टम भी नहीं था, या फिर जो था भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से मोटिवेशन भी नहीं मिलता था और इंडियन आर्म फोर्सेस भी इनको लेके उतना गंभीर भी नहीं थी। लेकिन इन दोनों जंग में यूएई का इतना इस्तेमाल हुआ कि इसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की आंखें खोल दी और उनको अब ये समझ में आ गया है कि अब वो समय आ चुका है कि जब जंग में अनमैन्ड एरियल व्हीकल के साथ एआई तथा रोबोट भी हिस्सा लेंगे। तो उसी के बाद से मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इस फील्ड में प्रोत्साहन देने के बाद कई नामी कंपनीज अब इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कई तरीके के ड्रोन का निर्माण करने लगे हैं। हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया तथा पाकिस्तान दोनों ने ही जम के अपने सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि इंडिया ने जहां सुसाइड ड्रोन का निर्माण करवाया तो वहीं इसकी काट के ऊपर भी काम हुआ था और यही वजह थी कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए अधिकांश ड्रोन्स को इंडियन आर्म फोर्सेज ने अपने सुटेबल एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन से ही इंडियन आर्म फोर्सेज ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी एयरबेस तथा मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह करना शुरू कर दिया था। इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा बेसिकली 3 टाइप के ड्रोन का ज्यादा यूज हुआ था, जिसमें सबसे पहला इजराइल से मिला हरूफ ड्रोन थे। हरूफ ड्रोन्स इंडियन आर्म फोर्सेस के पास काफी पहले से सीमित संख्या में अवेलेबल थे। ये ड्रोन 6 घंटे की एंडोरेंस के साथ 200 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को खत्म कर सकते हैं। तो वहीं इसके अलावा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ने भी पाकिस्तानी ठिकानों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन अदानी ग्रुप तथा इजराइल की एल्बिट सिस्टम ने मिलकर बनाया है। ये ड्रोन 2 घंटे की उड़ान के साथ 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो वहीं इंडियन आर्मी ने इंडिजिनियसली बनने वाले सोलर इंडस्ट्री के नागास्त्र सुसाइड ड्रोन का भी काफी यूज किया। हालांकि नागास्त्र ड्रोन केवल 60 मिनट तक ही हवा में रह सकता है तथा 30 किलोमीटर तक अटैक करने की क्षमता रखता है। हालांकि इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी कमी इनकी शॉर्ट रेंज थी, जिसके कारण ये सभी ड्रोन पाकिस्तान के डीप इनसाइड तक वार नहीं कर सकते थे और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर तक हमला करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को कॉस्टली मिसाइल्स जैसे रैम्पेज, ब्रह्मोस जैसों का यूज करना पड़ा। तो वहीं अब इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपनी इस कमी को दूर करने के लिए लॉन्ग रेंज के सुसाइड ड्रोन को बनवाने का फैसला किया है, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था, जिसके अंतर्गत विनर कंपनी को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा बनाए गए ड्रोन की डिजाइन तथा इंजन का डेटा लेके लॉन्ग रेंज का सुसाइड ड्रोन बनाना होगा। टेंडर में कई कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लास्ट में नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने कई बड़ी कंपनीज जैसे भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड जिसने नागास्त्र ड्रोन बनाया है, उन सबको पछाड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। बनने वाला सुसाइड ड्रोन कई मामलों में अभी तक का सबसे एडवांस तथा लॉन्ग रेंज का ड्रोन होने वाला है, जहां ये ड्रोन 9 घंटे तक लगातार उड़ सकेगा, तो वहीं इसकी स्ट्राइक रेंज 900 किलोमीटर तक होने वाली है। इस ड्रोन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये 5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकेगा। तो इसका सीधा मतलब ये लद्दाख एरिया में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है, यानी एक ड्रोन से पाकिस्तान तथा चाइना दोनों को ही कवर किया जा सकेगा। इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 15 किलोग्राम तक की होगी, तो वहीं 10 किलोग्राम तक का सर्विलांस कैमरे को भी ले जा सकेगा और सबसे बड़ी खासियत ये ड्रोन जीपीएस डिनाइल एरिया में भी काम कर सकेगा, जिसका मतलब ये खुद अपना टारगेट को ढूंढ के उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा उपलब्ध डिजाइन का आरसीएस काफी लो है, जिसके कारण ये ऊंचाई पे उड़ने के बावजूद रडार के पकड़ में भी नहीं आ सकेगा। बनने वाला ये ड्रोन 80% इंडिजिनियसली टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिसके कारण अब हमें बाहर वालों का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा।
इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।